राम जी किनारे आए गंगा के। आपको बताऊं, केवट जी आज सवेरे सवेरे निषाद राजगुरु से ये वचन ले लिए हैं कि आज मुझे छोड़कर गंगा किनारे दूसरा कोई नाविक नहीं जाएगा। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई थी सवेरे कि कोई भी नाव चलाने वाला गंगा किनारे नहीं जाएगा इनको छोड़कर। केवट भैया गए, नाव को किनारे से खोले, बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए, अपने नाव पे खड़े हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुरु गंगा किनारे गए। अच्छा आप बताओ, राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? जोर से कहिए। राम जी। सेवक कौन है? नाव किसको मांगना चाहिए? जोर से कहिए। लक्ष्मण जी को, क्योंकि सेवक व्यवस्था करता है स्वामी कैसे चलेंगे। लेकिन आज नाव किसने मांगी? क्यों? नाव तो लक्ष्मण जी को मांगनी चाहिए, राम जी क्यों मांग लिए? इसलिए मांग लिए कि राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं है, और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। राम जी सोचे यदि लक्ष्मण जी मांगने गए और केवट जी बोल दिए नहीं लाऊंगा, कि हाई टेम्पर आदमी, ना सुनते आवेश आएगा, तुरंत बाण निकाल के चला देंगे, हमारा भगत मार दिया जाएगा। तो भगवान बोले आज भगत को बचाना है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखिए भाई साहब, आपने एमबीए किया नहीं है ना, आप क्या जाने मैनेजमेंट कैसे होता है, आप पहले सीखिए। मैं मांग रहा हूं, आप देखिए कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे नाव मांगी जाती है, आप सीखिए। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण भी आप पीछे चले गए, राम जी आगे जाकर जो भगवान सबको देते हैं आज मांग रहे हैं। हाथ उठा दिया प्रभु ने, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल राजा कहूँ सब कहे, चरण कमल राजा कहूँ सब कहते हैं राम जी आपके पांव में जादू है। मानो सकरनी मोरे कछुआए, मानो सकरनी मोरे कछुआए। मैंने सुना है छुवता शिला भई नारे सुहाए, छुअत शिला भई नारे सुहाए। आप कहिए। पाहन तेना काठ कठिनाए, पाहन तेना काठ कठिनाए। कहते हैं तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि धरनी होई जाए। राम जी बाट पर मोरी ना
प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवसिगा कहो, जो प्रभु पार अवसिगा कहो। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। भगवान ने गंगा जी के किनारे खड़े होकर केवल एक वाक्य कहा राम जी ने, हे केवट भैया, क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? पवन बाबू, हमको छोड़िए, साक्षात भगवाने सामने प्रकट हो जाएं और आपसे कहे हमको 50 साड़ी चाहिए, आप देंगे कि मना कर देंगे? हाँ, दे देंगे ना? आप में से कोई है जो मना कर देगा? नहीं नहीं राम जी, हम नहीं देंगे। कौन है जो काम आप में से कोई नहीं कर सकता, वो काम केवट भैया करके दिखाए? राम जी बोले केवट जी नाव लेकर आइए। केवट भैया बोले नहीं लाएंगे। मांगी नाव न केवट आना। मजे की बात देखिए सरकार, जैसे कोई सामान कोई मांगे, अरे हम नहीं लाएंगे, हम आपको ठीक से जानते हैं, हम नहीं लाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? सामान्य भाषा में देखा जाए तो आप जो एक बार हथियार लेते दोबारा वापस नहीं करते। ना ना हम नहीं लाएंगे, हम जानते नहीं तारा कह रहे था। वही भाव है। केवट जी बोले हम नहीं लाएंगे। कहे कही तुम्हारा मरम में जाना। केवट जी बोले हम आपके मरम को ठीक से जानते, हम लाए होंगे नहीं नाव। लक्ष्मण जी हिल गए, कहें भैया बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कहते आपका मरम जान गए। बोले कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले हम जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं। अरे जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारे, जिनको जिनके पांव के पवित्र जल यानी गंगा जी को शंकर जी ने सिर पर धारा। त्रिपथगामिनी जश वेद कहे गाय के। तीनों लोग को पवित्र करने वाली वो गंगा आपके पांव से निकली है शंकर जी के सिर पर। जिनको जोगिंदर मुनि वृंदा देव देहरामी, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंदा देव देहरामी, करत विविध जोग जप मन लाइके, करत आपके वही चरण हैं जिनको देखने के लिए मुनि देवता नाना प्रकार से साधन करते हैं। तुलसी
परसी अहल्या तरी तुलसी। ये वही पांव है जिनके धूल से अहिल्या जी का उद्धार हो गया था। परसी अहल्या तरी गौतम सिधारे गृह कौनो सोलेवाई के। गौतम सिधारे गृह कौनो सोलेवाई। आप कहिए। हे पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बेनु। हे पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बेनु। वह होना पठवनी कि वह होना हंसाई के। वह होना पठवनी कि वह होना हंसाई के। वह होना पठवनी कि वह होना हंसाई के। केवट जी बोले मैं जानता हूं ये वही पांव है जिनसे गंगा जी निकली और उन गंगा को शंकर जी ने सिर पे रखा। ये वही पांव है जिसके दर्शन के लिए महात्मा मुनि नाना प्रकार से देह को तपाते हैं, साधन तपस्या करते हैं। ये वही पांव है जिसके धूल से अहिल्या जी का उद्धार हो गया था। आप कहिए वह पांव सेतिहे में आज भेटा गया है हमको है? वही पांव बिना कुछ किए हमको आज भेटा गया है। हम बिना धोवले निकल जाने देंगे? हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं। हम आपका मर्म जानते हैं राम जी। आज आप गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले दिमाग खराब है तुम्हारा। गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, गंगा पार नहीं करेंगे तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हो? बोले वही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं। आज राम जी गंगा और नाव को बहाना बनाकर इस केवट को पार करने आए हैं। ये रहस्य मैं जानता हूं मरम। हम नाव लेकर आएंगे नहीं आप पर। लक्ष्मण भैया बोले कि भैया देखिए आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला, अब फेल हो गया। आप मांगे मना कर दिया, हम मांगते मना करता ना तो बता दिया होता मैं। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। अरे नहीं ला रहे तो क्या हुआ, मेरे भगत हैं। लक्ष्मण बोले अच्छा जो आपकी बात ना माने सब भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़ के देखिए, सुमंत जी को 1 घंटा पहले आपने कहा था रथ लेके चले जाओ। उनको आप कही रहे हैं रथ लेके चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कही रहे रथ लेकर आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कह रहे हैं राम जी वो उल्टा कर रहा है। राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था मत चलिए, सीता जी को भी मना किया था न चलिए। आप दोनों मेरी बात माने नहीं माने। जब घर से निकलते आप दोनों मेरी बात नहीं माने, मैं तभी समझ गया कि मेरी बोहनी बिगड़ गई। अब जो भी मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी बोले नाव लेकर ले आइए, इधर ले आइए नाव, मैं बोल रहा हूं अब। केवट जी साफ मना किए, हम नाही नियारा। नियरा बुझाता? नियरा मने हाँ दूर ना, अच्छा पास, अच्छा। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा
नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, तिरिया मनी स्त्री, मैंने सुना है आपके बारे में जादू आपका। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला हुई, सब कहेला। लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोरा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोरा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या बोले केवट जी? अरे रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले देखिए राम जी, आप इसको अदरवाइज न लीजिएगा, ये न समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं। हम आपसे सीधा सीधा कहना चाहते हैं राम जी, न आपका दोष है न आपके पांव का दोष है, सारा दोष पांव के धूल का है। रावर दोषन पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। केवट जी लक्ष्मण जी से पूछे, ही बताइए पहले आप, हम आप लोग से पूछे लकड़ी कठोर होता है कि पत्थर? जोर से कहिए। पत्थर। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर होता है। केवट भैया बोली बताइए, कठोर पत्थर यदि पांव के जादू से स्त्री बन सकता है तो लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? और हम आपसे सही सही बताते हैं राम जी, हमारे घर में हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारे 10 छोट छोट लड़का है, और यदि नाव ही हमारे घर में रोजी रोटी का एकमात्र साधन है, हम लोग दूसरा कोई काम धंधा जानते नहीं है, हम लोग साड़ी प्रिंटिंग का काम नहीं जानते, डाई का काम नहीं जानते, हम लोग ट्रेडिंग का भी काम नहीं जानते, नाव से ही पूरा परिवार चलता है हम लोग का। नाव यदि चला गया प्रभु तो हमारा लड़का घर में भूखों मरी जाएंगे। देखिए किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव हमारा रोजी रोटी है, हम कमी नहीं निकाल रहे आप में, हम केवल इतना कह रहे हैं कि पांव में जो जादू है जड़ी बूटी, एक बार पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी हम बाहर निकाल देते हैं, फिर कोई खतरा नहीं। आराम से बैठिए, आपको पूरा टूर कराऊंगा मैं। कहिए धो लूं? लक्ष्मण जी बोले किस दुनिया में रहते हो तुम जो उदाहरण दे रहे हो कि पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार।
वो भी कितना दिन पहले। उसके बाद राम जी हजारों पत्थर पे पांव रखे। यदि जादू रहता तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला, ये बताओ। केवट जी बोले ऐसा है लक्ष्मण जी, हम गंवार है लेकिन इतनो गंवार हम नहीं है। हम भी जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया था, ये आप बताइए। लक्ष्मण जी बोले इसका क्या मतलब। केवट जी बोले हम बता देते हैं। हम भी जानते हैं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले थे, लेकिन जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके दिखाया था, हे गुरुजी वो पत्थर कौन सा है। जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था राम जी ने, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज किनारे सैकड़ों नाव खड़ी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। आज मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया गया है। इसका मतलब होता है इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। पांव धुलाइए, उसके बाद उस पार पहुंचाएंगे। भगवान मौन खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट भैया कहते प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं, घर में भोजन नहीं है, लड़का हमारे भूखों मर जाएंगे। हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। रुपया भी नहीं है राम जी, रुपया रहता तो घर में भोजन रहता। रात का अन्न नहीं है मेरे घर में, नाव चलाऊंगा, आपसे बोहनी होगी, रुपया मिलेगा, उसी से अन्न जाएगा, रात में मेरे बच्चे भोजन करेंगे। हम गरीब हैं, नाव नहीं, पैसा नहीं है कि चली जाएगी तो दूसरी नाव भी बनवा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। और एक बात कहें, गौतम की घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बादी ना बढ़ाई हो। यदि मेरी नाव गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की तरह स्त्री बन गई, अहिल्या जी ब्राह्मणी थी, यदि कहीं हमार नाव भी ब्राह्मणी बन गई तो लक्ष्मण बोले इसमें कौन सी बात है। अरे इसमें कौन सी बात, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगी। कहीं आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए, पहले इसको डिसाइड करिए। अच्छा ये बताइए, वो ब्राह्मणी बन जाएगी मेरी नाव, हम जात के मल्लाह रहेंगे, वो कहेगी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग से घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। कितनी महंगाई है आपको पता है ना। पहली वाली का पेट नहीं भर पा रहा हो, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं हमको। प्रभु इस झंझट से बचा लीजिए। और यदि मान लीजिए झगड़ा न करे तब भी आप समझिए, एक तो घर में भोजन करने वाला मेंबर बढ़ जाएगा, और दूसरा जो भोजन लाने का साधन था वो साधन समाप्त हो जाएगा। ये दोहरा मार पड़ेगा मेरे ऊपर। और जो पहले से घर में है उसको ले जाकर क्या बोलूंगा। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले घर में जो है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, पाला नहीं पड़ा है ना कभी, इसलिए आप कही देना। यदि हम कहेंगे कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई तो तुरंत कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो यहाँ पर और पढ़ा रहे हो कि नाव स्त्री में बदल गई। यदि ऐसा कहेगी तो कैसे समझाऊंगा उसको। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से तुम राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना सरल है, बचा लीजिए हमको, बचा लीजिए प्रभु, पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद ले चलूंगा उस पार, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार केवल ऐसे ऐसे कर दीजिए बस। हाँ
अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाव अपना, पाव अपना, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़े, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़े, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। आप मालिक है, आप मालिक है, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया बहुत समय बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक केवट नाव लेके जाओ, हम तुम्हारे नाव पे नहीं जाएंगे, हम दूसरे को बुला लेंगे। केवट जी बोले दूसरे को बुला लीजिए, बुला लीजिए, कोई आ गया तो नाम बदल लूंगा। आपको पता नहीं है, नाविक एसोसिएशन यूनियन का प्रेसिडेंट हूं यहां पर मैं देखता हूं कौन आ रहा है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है, देर किस बात की। 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। क्या कहा? बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। कहिए धो लूं प्रभु। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट भी बोली एक बात बताइए, आपको पांव धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है, पहले ये क्लियर करिए, हाँ ना बोलिए। यदि नहीं धुलवाना है तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा उपाय है? केवट भैया बोले इसी गंगा के किनारे किनारे चलते चलते एक जगह हम जानते हैं, वहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पैदल ही पार करा दूंगा। पैदल। हमारे यहां पूर्वांचल में एक शब्द है हेल जा, समझते हैं इसका मतलब? हेल जा माने
हाँ हल जा, हल जा, हल जा। भदोही में हल जा बोलते हैं का? जग जा, डक जा, डक जा। हाँ अब डक जा, डक जा। अरे डकी जा, डकी जा मलिकार बा डकान। हमारे आरा के गायक हुए, अब तो भगवान के धाम चले गए, आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी। आरा के क्यों है यहाँ पर? आरा के रोबा जानत हो के वो कहते थे, अरे हेली जा मलिकार बाहेलान भिरिए। सरकार थोड़ी दूर आगे चलिए, कमर भर पानी, नाव की आवश्यकता नहीं, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, अब पैदल ही हिला दें हम, पैदल पार, नाव की आवश्यकता ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, ले चलिए वहीं पर। केवट जी बोले रात में ले चलूंगा। लक्ष्मण जी बोले मतलब रात में क्यों? केवट भैया बोले अच्छा सुबह सुबह भी मेरी बोहनी भी नहीं भई है, हम ले जाकर आपको वहां से पैदल पार करा दे। और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई तो कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? जो भी आएंगे सब वहां से पैदले पार होने लगेंगे। तो अपने हाथों रोजी रोटी पर मार दू प्रहार। दिन भर वेट करिए, रात के अंधेरे में चुपके से ले जाऊंगा, हिला दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम लोग वेट नहीं कर सकते, लेट हो रहा है। केवट जी बोले हम कहां कह रहे हैं वेट करिए, अभी धुलवाइए अभी पार हो जाइए। हम थोड़ी कह रहे हैं अभी धुलवाइए अभी पार कर दूंगा, कहिए धो दूं। भगवान चुप। केवट जी मने मन बोले भाई ऐसन पैसेंजर से तो भेटे ना भई रहा आज ले। एक बार बोल के कुछ बोल ही नहीं रहे। केवट भैया अब अपना थोड़ा रूप बदले, कहे देखिए जाना है कि नहीं जाना, साफ साफ कहिए। हमको तो लग रहा आपको कहीं नहीं जाना है, और आप क्या समझ रहे हैं? मैं तब से कह रहा हूं पांव धोऊंगा पांव धोऊंगा, आपको लग रहा है कि हम अपने लाभ के लिए कही रहे हैं। आप नहीं धुलवाइएगा उसमें भी मेरा लाभ है। राम जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले आप पांव नहीं धुलवाइएगा तो हम नाव पे पांव रखने नहीं देंगे, और नाव पे पांव नहीं रखने देंगे तो आपको उस पार नहीं जा पाएंगे। आप उस पार नहीं जा पाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं आप रह जाएंगे तो नित्य आपका दर्शन करने को मिलता रहेगा। अब इससे अधिक लाभ कुछ है जीवन में? न धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है, केवट भैया कहते हैं यदि आपको पार जाना है राम जी, तो अब तक मैं कह रहा था कि मैं पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको जाना है तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट हमारा पांव धो और हमको गंगा उस पार पहुंचाओ। भगवान चुपचाप खड़े हैं। केवट जी डिस्टर्ब आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? तभी अचानक मन में एक बात आई, और केवट भैया राम जी के चारों तरफ सरकार गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी पूछे ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है, राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले बहुत समझदार हो तुम, क्या समझ लिए अब? केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं इस कपड़े में कोई जेब नहीं बना है, जेब नहीं बना है इसका मतलब राम जी भी आज हमरे नियर ठन गोपाल है एकदम। इनके पास भी कुछ है वो नहीं, जैसे हमरे लगे कुछ नहीं है। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है। इसीलिए नहीं बोल रहे थे ना, शर्म के मारे, यही बात थी ना। चलिए मुक्त करता हूं। केवट जी बोले प्रभु पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा,
गंगा के पार पहुंचाऊंगा। और विश्वास करिए राघव जी, कसम खा के कहता हूं, आपसे कुछ भी मांगूंगा नहीं मैं, ऐसे ही फ्री में पार उतार करके मैं चला आऊंगा प्रभु। सौगंध लेकर कहता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। है? छंद का दर्शन करिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई मोहि राम राउर आनंद दशरथ सपथ सब साची कहो, परुती रमारहु लखन पै, परुती रमारहु लखन पै, जब लगे न पाय पखारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगे न तब लगे न तुलसी, तब लगे न तुलसीदास नाथ। केवट भैया बोले, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं। आपकी सौगंध राम जी, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेके कह रहा हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे दशरथ जी ने राम जी और दशरथ जी और राम जी की सौगंध केवट जी ने ली, लक्ष्मण भैया को आया आवेश, निकाले बाण चढ़ाकर धनुष पर तान दे, मार दूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई भैया और पिताश्री की सौगंध लेने की। केवट जी और तनी गए, बोले मार दीजिएगा, मार दीजिए। आप क्या समझ रहे हैं, आपका बाण देख के हम डर जाएंगे? कितना सुंदर दृश्य है। बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के दिखा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, आप बाण मारेंगे तो मैं मरूंगा, मैं मरूंगा नहीं आज। लक्ष्मण जी बोले, तुमको मरने से डर नहीं लगता? केवट जी बोले, मरने से लगता है, लेकिन आज मैं आप बाण चलाएंगे तो मरूंगा नहीं। मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि आ जाए मुख पर तो जीव मुक्त हो जाता है। मैं मरूंगा तो नाम नहीं, साक्षात राम आंखों के सामने खड़े रहेंगे मेरे। ऐसी मृत्यु कौन मरता है? और एक बात बताऊं, मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे यहां नहीं है मुंह में गंगा जल देने के लिए। लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, आप बाण चलाइए। जैसे बाण लगेगा ना, 2-4 बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी है, बाण लगते सीधे गंगे जी में कूदूंगा मैं। और 2-4 बूंद नहीं, तब तक पीऊंगा जबले मरी ना जाऊं। ऐसी मृत्यु संसार में ना आज तक कोई मरा होगा, न आगे कभी कोई मरने वाला है। लक्ष्मण जी मैं तैयार हूं, तुरंत बाण मार दीजिए मुझे। लक्ष्मण जी राम जी को देखकर बोले, भैया ये तब से गंवार गंवार कही रहा है, लेकिन बड़ा ज्ञान है इसको, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी ने बाण पीछे रख लिया। राम जी केवट जी की बात सुनकर बहुत हंसे। सुन केवट के बै प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितई जान की लखन तन। कृपा सिंधु राम जी ने कृपा की और केवट जी से कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु
तब नाव न जाए, सोई करो जेगे तब नाव न जाए। डेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो। होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। होत विलंब उतारहि पारो। होत विलंब उतारहि पारो। होत विलंब उतार पारो। भगवान ने कहा विलंब हो रहा है, जल्दी जाइए, गंगा जल लाइए, पांव पखारिए, नाव पर बिठाइए, केवट जी तुरंत उस पार पहुंचाइए, विलंब हो रहा है। अब आप दर्शन करिए। राम जी ने कह दिया, राम जी ने पांव पखारने के लिए कह दिया ना। आप पढ़िए कवितावली, अब तक केवट भैया खड़े थे, जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी बैठ गए। सरकार बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब बैठ क्यों गए आप? भैया धोने के लिए बोले हैं, लाकर धोइए। केवट जी बोले लक्ष्मण जी से धोने के लिए बोले होते ना, कब का धो दिया होता। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या बोले हैं? केवट जी बोले धोने के लिए नहीं बोले हैं, पखारने के लिए राम जी बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग है का भाई साहब? केवट जी बोले धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो, पखारने का मतलब है बगल में पत्नी को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, पूरे परिवार को बिठाकर धोने का नाम है पखारना। पत्नी बच्चे तो घर में है, अकेले कैसे पखारे आप बताइए? राम जी लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा बोले होते आप धो लो। अब ये पखारने का ऐसा गंभीर अर्थ निकाल के बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है तुमको, यहीं बैठो चुपचाप, अकेले करो जो करना है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इसको भेजना नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल नहीं भेजना है। केवट जी बुला लाए प्रभु। अब राम जी सोच रहे हैं, लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, भगत का भी मन रखना है। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि केवट जी भगवान का रुख देखे, रुख यानी इशारा। लक्ष्मण जी से तो राम जी बोले नहीं नहीं इनको कहीं नहीं भेजना है, और केवट जी को राम जी इशारा किए। और जैसे इशारा मिला, अरे प्रभु रुख पाई के केवट भैया भाग गए, और जाकर बुलाई बालक घर दौड़े गांव की ओर, बाहर से चिल्लाने लगे ए मुनुआ चुनुआ पुनुआ कुनुआ घुनुआ। दौड़ता सारे बच्चे दौड़े केवट भैया के, पत्नी दौड़ी, बीच में सब मिले खेत में। केवट जी बोले जाओ नदी के किनारे, दो पुरुष हैं, एक सांवले है एक गोरा है, सावधान भूल कर गोरके के पास मत जाना। हर बतिये में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। सांवले वाले तो बोलते ही नहीं है, जाना और प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा करके रखा हूं, यदि घिर जाएंगे ना तो 2 घंटा और घेर कर उनको खड़ा रखूंगा, इसलिए घेर करके बैठ जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परिवार आया, बंदी के चरण अछहु दिसी बैठे घेरी घेर। केवट भैया का पूरा परिवार राम जी को घेर के बैठ गया। लक्ष्मण जी मने मन सोचे और धुलवाइए पांव, और धुलवाइए, घेरा बंदी शुरू हो गया। यहां पर
परिवार तो आया लेकिन केवट जी नहीं आए। लक्ष्मण भैया केवट जी के बच्चों से पूछते, कहां गए तोहर बाबूजी? लड़का बोले, हम का जानी। केवट भैया घर गए हैं, सोच रहे किसमें धुला जाए, तो छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जी को, ए जी धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी। केवट भैया घर से छोटका कठौता लेकर आए गंगा जल। उसमें इतना छोटा कठौता था कि उसमें एक ही पांव आए केवल। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला। राम जी से बोले, देख रहे हैं भैया, जानबूझ के छोटा लाया है। केवट जी बोले, जौन रहेगा तो न लाएंगे, छोटा आदमी का सब सामान छोटा छोटा होता है, हम बड़े लोग थोड़े कि बड़का बड़का सामान रखे हैं। हमारी आंख से देखिएगा तो यही छोटका आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। राम जी बोले, अच्छा जल्दी जल्दी धो। जल लेकर आए, कहे प्रभु दाहिना पांव रखिए। राम जी रखे, केवट जी धोए, धोकर पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है अभी। राम जी बोले, जल्दी जाओ। अब जितना टाइम लगे लक्ष्मण जी उतने आवेश में आवे। दोबारा जल लाए, बायां पांव धोए सरकार, और धोने के बाद बैठ गए। अब भगवान का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले, बाहर निकालिए पांव। केवट जी बोले हाथ जोड़कर, प्रभु एक भूल हो गई हमसे। बोले कौन सी भूल? बोले प्रभु दाहिना पांव धो दिया था मैं, आप उसको नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोइएगा उतनी बार लगेगा। बोले ना 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 ना, बायां पांव इसीलिए तो नहीं निकाला मैं, बायां पांव को आप मेरे गमछे पे रख दीजिए, इसमें धूल नहीं लगेगा प्रभु, और दाहिना पांव एक बार और धोना पड़ेगा हमको। राम जी, लक्ष्मण भैया बोले भैया अभी डबल ही आने लगा। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जल्दी ले आओ। तीसरी बार गए, जल लाए, धोए, पूरा तीनों बार का जल पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो तुम चाहते थे हो गया, अब बिठाओ नाव पर ले चलो। बोले कहां हो गया? बोले अब क्या बचा है? केवट जी बोले हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए थे, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे आके बैठे हैं, हम बताएं प्रभु, मैं जब पी रहा था ना, हमारा जो छोटका है हमको देखकर ऐसे करके बैठा था। राम जी बोले फिर एक बार प्रभु और धुला लीजिएगा ना, एक बार बस, तो पूरे बच्चों को थोड़ा प्रसाद बट जाएगा। राम जी बोले ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए, और भगवान के ही सामने भगवान के चरणामृत को अपने बच्चों के मुख में डालने लगे, और केवट जी ने अपने पूरे परिवार को मुक्त कर डाला पिला करके। भगवान खड़े देख रहे हैं, सबको चरणामृत पिला दिया हो। अंत में थोड़ा सा बच गया था कठौता में, केवट जी पूरा उठाए अपने पीने के लिए। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको 2 मिनट, तुम याद पहले करो तुम्हारे घर का कोई बचा है अभी? केवट जी बोले पूरा परिवार तो नहीं, नहीं हितई में सोच लो, कोई नहीं बचा, अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले अब पार ले चलो। केवट भैया बोले गांव वाले, मतलब प्रभु आप तो चले जाएंगे, हमको लौट के इसी गांव में आना है। गांव वाले छोड़ेंगे हमको, कहेंगे अपने परिवार को पिला लिए, हम लोग साथ बेईमानी कर रहे हो, प्रभु क्यों झंझट में डालना चाहते? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, इसके बाद किसके लिए बोलूंगा मैं? आखिरी बार प्रभु। राम जी बोले जाओ। लक्ष्मण जी तिलमिला गए हैं, अब बर्दाश्त के बाहर। 5वीं बार केवट भी आ गए, जल लाए, धोए, पूरे गांव को जा जाकर चरणामृत बांटे। 2 घंटा लगा, बांटकर नाचते हुए आए। लक्ष्मण भैया बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, चुपचाप नाव पर बिठाकर उस पार ले चलो। केवट भैया जान गए अब बोलने की गई नहीं,
अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। लक्ष्मण जी से कुछ नहीं बोले केवट जी। राम जी के आगे आकर बोले, नमस्ते प्रभु। एक बार प्रभु और धोऊंगा मैं। लक्ष्मण बोले, क्या बोले क्या बोले क्या बोले तुम? नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूं, एक बार प्रभु और धोऊंगा। राम जी बोले, कितना लेट हो रहा है, तुम देख रहे हो कितना विलंब हो गया, हम कब से खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट भैया बोले, यही तो बात है प्रभु, आपसे आगे भी बहुत लोग खड़े हैं पार जाने के लिए, जो अब तक पार नहीं हुए हैं। राम जी बोले, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले, यही तो बात है, आप यदि देख लिए होते न प्रभु तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उनकी ओर। राम जी बोले, किसकी बात कर रहे हो? केवट भैया बोले, मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं प्रभु, जो स्वाद मुझे मिला है वही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं, एक बार पांव धुला लीजिए। और राम जी ने अनुमति प्रदान की। केवट भैया, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमाना सुरा सकल सिहाही, बरसी सुमान सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नाहि, एहि सम पुण्य पुण्य को नाहि, एहि सम पुण्य पुण्य को नाहि। केवट भैया जल लाए और पितरों को तर्पण करना है, ऐसा मन में भाव लाकर लगे पखारने। कैसे पखार रहे? बाबा कहते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुराग के साथ भगवान के चरण को पखारे, और राम जी को ही साक्षी बनाकर केवट जी ने उसी जल से पितरों का तर्पण करके और उनके जन्म जन्मांतर की प्यास को केवट भैया ने समाप्त कर दी है। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए केवट भैया की जय। अपने को पार किए, परिवारी जनों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवट भैया भगवान को पार किए।